रामकृष्णदास बाबा महाराज का आगे का चरित्र। एक दिन चकलेश्वर के मैन श्री सनातन दास बाबा ने कहा, कल सबको मदकुरी मेरी कुटिया पर पानी होगी। दूसरे दिन सब अपने अपनी मदकुरी लेकर वहाँ पहुँचे। सनातन दास बाबा को कोई बहुत से परवल दे गया था। उन्होंने 5 सेर परवल में 1 सेर घी डालकर उसका साग बना रखा था। साग का ताल ठाकुर जी को भोग लगाकर पंडित बाबा के सामने रख दिया। बाबा पाने लगे। वे पाते जा रहे थे और चटकारे ले लेकर कहते जा रहे थे, वाह कैसा स्वादिष्ट है, ठाकुर ने बड़े प्रेम से पायो है। कुछ लोग सोच रहे थे कि स्वभाव से स्वल्पारी बाबा 2-4 परवल खाकर छोड़ देंगे और वे उनके प्रसादी ग्रहण करेंगे, पर वे तो सारे परवल खा गए और देखते रह गए। किसी ने कहा, बाबा ने किसी अपूर्व आवेश में लीला की है, और किसी ने कहा उन्हें सब इस बात का भय था कि हम लोग उनकी प्रसादी ग्रहण करेंगे, इसी से वे थाल पहुँचकर सब कुछ खा गए। कहीं कोई किनका लगा न रह जाए। किसी ने कहा, नहीं, सनातन बाबा ने विनोद में उनके सामने 5-6 से परवल के भरा थाल रख दिया। उन्होंने भी विनोद में उनकी चुनौती स्वीकार कर उन्हें पराजित किया। सन 1918 में पंडित बाबा को इन्फ्लुएंजा से बुरी तरह आ घेरा। उस समय श्री कामनी कुमार घोष, श्री दीनशरण दास और श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज आदि के विशेष आग्रह पर उन्हें वृंदावन ले गए। वहाँ श्री मदन मोहन जी की बगीची में रहकर उनके स्वास्थ्य लाभ किया। वृंदावन में 8 वर्ष तक वे कभी कहीं और कभी कहीं रहते। जिन जिन स्थानों में वे रहे, मदन मोहन जी की बगीचे के अतिरिक्त मुख्य टटिया स्थान, क्यारी बन, दिल्ली की धर्मशाला, मिर्ज़ापुर की धर्मशाला और करौली कुंज। सन 1926 में वे दाऊ जी की बगीचे में चले गए और जीवन के शेष घड़ी तक वहीं रहे। दाऊ जी की बगीचे में आने के कुछ ही दिन बाद 14 वर्षीय श्री विष्णुदास बाबा जी उनके अपने गुरुदेव सूर्य कुंड में श्री यदुनंदन दास बाबा जी महाराज की आज्ञा से उनकी शरण में आ गए। जिस दिन वे आए धूप तेज थी। सूर्य कुंड से वृंदावन तक वे पैदल चलकर आए। रास्ते में ही बुखार हो गया। दाऊ जी की बगीचे पहुँचते पहुँचते इतना थक गए थे और बगीचे के कुएं के चबूतरे पर लेटे रहे। उस समय पंडित बाबा लौटे शौच से। उन्हें देख विष्णुदास ने दंडवत प्रणाम किया। बाबा उन्हें भीतर ले गए। अपनी कुटिया में कृपा सिंधु बाबा से कहा, रोटी ले आ जाके खाए बे को। विष्णुदास बाबा बोले, बाबा मुझे ज्वर है। कछु ना है, ठीक है जाएगो। कह बाबा ने अपने सामने बैठाकर रोटी खिलाई और फिर बोले, चल मधुकरी को। विष्णुदास बाबा हाथ पकड़ के मधुकरी के लिए अपने आप साथ ले गए। उनका ज्वर और थकावट पंडित बाबा के हाथ पकड़ते जाने कहाँ चला गया। उस दिन पकड़ा हुआ विष्णुदास बाबा का हाथ उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। विष्णुदास बाबा के साथ रहकर उनकी सेवा में कृपा सिंधु बाबा का हाथ बटाते रहे। जब विष्णुदास बाबा के पास आए थे तो वे अक्षर नहीं पहचानते थे, पर बाबा की कृपा से इतने पढ़ गए गोविंद लीलामृत उन्हें पढ़कर सुना सके। वे अंत तक उन्हें गोविंद लीलामृत नित्य सुनाया करते थे। एक दिन जब वे उनके साथ मधुकरी से लौट रहे थे तो बाबा रास्ते के दाऊ जी की बगीचे में कुछ दूर पुलिया पर बैठ गए। बैसाख का महीना था। सूर्य अस्त हो चुका था। अंधकार में पुष्प पल्लवित रहित पेड़ों से झुरमुट दिगंबर बैरागियों के झुंड सरीखे कुछ कुछ दिख रहे थे। उसी समय हठात विष्णुदास को प्रतीत हुआ कि वातावरण में एक अपूर्व स्निग्धता और शीतलता छाई हुई है और कदम के पुष्पों की दिव्य सुगंध से दिशाएं महक उठी है। उन्होंने चमत्कार हो बाबा से पूछा, बाबा यह क्या है? ग्रीष्म सहसा बदला सा जान पड़ रहा है। शरद ऋतु की सी शीतलता और बसंत की कदम के फूलों की महक लग रही है। बाबा ने कहा, यही तो वृंदावन का वास्तविक स्वरूप है। इसमें 6 ऋतुएं सदा एक साथ विराजमान रहती है। वृंदावन ने कृपा कर तुम्हें अपने अप्राकृत स्वरूप की झलक दिखाई है। साधकों के प्रति वृंदावन के बीच बीच में ऐसी कृपा करते रहते हैं। उन्हें चाहिए कि वे किसी से प्रकट न करें। नवद्वीप के अद्वितीय विद्वान नित्यानंद वंश के परम भागवत श्री प्राणगोपाल प्रभुपाद ने पंडित बाबा का घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक दूसरे को यथाचित सम्मान करते, एक दूसरे को पाकर प्रेम से विहल हो जाते। प्राणगोपाल गोस्वामी कहा करते, मेरी माँ के देहांत के पश्चात मुझ धराश्रय को पंडित बाबा के प्रेम ने आश्रय दिया तो मुझे अपनी माँ जैसा ही प्रेम मिला। पंडित बाबा प्राणगोपाल गोस्वामी पाद को कितना आदर करते थे ये एक दिन की घटना से स्पष्ट है।
बहुत दिन इन्फ्लुएंजा से बीमार रहने के कारण वे बहुत दुर्बल हो गए। लोगों ने उन्हें दूध पीने का आग्रह किया, पर उन्होंने किसी की न सुनी। उन्होंने 40 वर्ष में दूध नहीं लिया। सबने प्राणगोपाल प्रभु से प्रार्थना की कि उनका दूध न पीने का आग्रह छुड़वाने का प्रयास करें। वे स्वयं दूध का गिलास लेकर गए और उनसे मुख में लगाकर कहा, ऐसे आपको पीना होगा। बाबा ने कहा, जब स्वयं नित्यानंद प्रभु पिलाएंगे तो क्यों नहीं पीऊँगा। उन्होंने बच्चे की तरह अपने हाथ से दूध पी लिया। प्राणगोपाल गोस्वामी प्रतिवर्ष एक बार वृंदावन आते। 1 महीने रहकर पंडित बाबा को श्रीमद् भागवत ग्रंथों का पाठ सुनाते। पंडित बाबा आधा घंटे पूर्व ही उनके पाठ में जा बैठते। एक बार वृंदावन के कुंभ के अवसर पर प्राणगोपाल गोस्वामी वृंदावन आने को थे। न जाने क्यों बाबा को उनकी संबंध में चिंता हो गई। वे बार बार सेवक से बुलाकर कहते, देखो प्रभु आ गए या नहीं आए। वे कुशल से तो हैं, पर विष्णु प्रभु एक दिन देर से आए। बमरौली स्टेशन पर उनकी गाड़ी लड़ गई। उनके पीछे और आगे के दोनों डिब्बे चकनाचूर हो गए। सैकड़ों लोग मारे गए, पर उनके रिजर्व डिब्बे जिसमें वे और अनेक भक्त बैठे थे, किसी को विशेष क्षति नहीं हुई। प्रभु ने सिर से मामूली सी चोट आई। वृंदावन पहुंचते उन्होंने सीधे बाबा के स्थान पर जाकर उन्हें दंडवत की। बाबा कुछ बोले नहीं। प्राण गोपाल ने कहा, बाबा की चिंता मेरा और मेरे साथियों की रक्षा की, नहीं तो क्या यह संभव था कि हमारे डिब्बे के आगे और पीछे के डिब्बे बैठ जाते। मौत के घाट उतर गए और हम मौत के मुंह से निकलकर बाहर आ गए। पंडित बाबा ने पंडितता प्राणगोपाल गोस्वामी भी लोहा मानते थे। वे सब शंकाओं का समाधान करते, पर उन्हें कोई शंका होती तो उनका समाधान पंडित बाबा ही करते। वे कहा करते, मुझे अब कोई शंकाएं होती है तो मैं उन्हें नोट कर लेता हूँ। पंडित बाबा से उनका समाधान कराने के उद्देश्य से जब जाकर उनके निकट बैठता हूँ या अपनी कथा में उनके सम्मुख बैठे देखता हूँ तो बिना प्रश्न किए ही उनकी शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके सानिध्य में कथा कहते समय मुझे नए नए रहस्य सिद्धांतों की आश्चर्यचकित स्फूर्ति होती है। पंडित बाबा की इस शक्ति का कई लोगों ने कई बार अनुभव किया। स्वयं उनके न्याय के गुरु षड्दर्शनाचार्य श्री सुदर्शन शास्त्री कहा करते थे, मेरी दर्शन शास्त्र की गुत्थियां पंडित बाबा के सानिध्य से अनायास सुलझ जाती है। पंडित बाबा के अपरकट्य के पश्चात एक बार श्रीमद् भागवत के आदित्य पंडित और आगरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री श्याम सुंदर जी ने जयपुर के SC भक्त प्रवर श्री काशी प्रसाद जी से कहा, अब ऐसा कोई नहीं जो मेरी श्रीमद् भागवत संबंधी शंकाओं का संतोषजनक ढंग से समाधान कर सके। पंडित बाबा के तो सामने बैठते ही शंकाओं का अपने आप समाधान हो जाता था। सामने बैठना कि तो दूर, यहाँ तक देखा गया है कि यदि कोई अपनी शंका लेकर उनके पास जाता और वे उपस्थित न होते तो भी वे अदृश्य रूप से उसका समाधान कर देते। एक बार जब पंडित बाबा वृंदावन में मदन मोहन तिवारी में रहते थे और गौरांगदास बाबा उनके निकट शाहजहाँपुर की बगीचे में रहते थे। गौरांगदास बाबा को ब्रह्मसूत्र के प्रथम पाद के 13वें सूत्र में टीका में कुछ शंका हुई। उन्होंने मदन मोहन की तिवारी में पंडित बाबा की गुफा के सामने जाकर उनसे उन पंक्तियों का वास्तविक अर्थ समझाने को कहा। पंडित बाबा ने गुफा के भीतर से उत्तर देते गौरांगदास बाबा की शंका का समाधान किया और कहा, समझे? गौरांगदास बाबा ने उत्तर दिया, हाँ बाबा। पंडित बाबा ने फिर कहा, समझोगे क्यों नहीं, सुबोध हो ना। गौरांगदास बाबा की प्रसन्नचित्त अपनी कुटिया की तरफ लौटने लगे। उसी समय उन्होंने देखा कि पंडित बाबा मधुकरी कर श्री अमोलोक राम शास्त्री के साथ गुफा में लौट रहे हैं। उन्हें आते देख अवाक रह गए। प्रणाम कर बोले, बाबा आप अभी तो गुफा के भीतर मेरी शंका का समाधान कर रहे थे और अब इधर से कैसे आ रहे हैं? पंडित बाबा हंस दिए, बोले, देखो ब्रजभूमि चिंतामणि है। यहाँ बहुत से सिद्ध महापुरुष अनुरागी साधकों के प्रति अलक्षित रूप से कृपा किया करते हैं। गौरांगदास बाबा के मन में भी कहा, आप जो भी हो, जो भी कहें, जिन सिद्ध महापुरुषों ने मेरे ऊपर कृपा की मैं जानता हूँ वे कौन है। पंडित बाबा अपने पांडित्य, तीक्ष्ण बुद्धि और अनुभवों का प्रयोग किसी के ऊपर अपना मत लादने के लिए कभी न करते। नहीं वे मतांतर लेकर किसी के साथ वाद विवाद करते, पर उनका सत्संग करने वाले सभी व्यक्ति जिस मत किसी शास्त्रीय सिद्धांत पर उनसे भिन्न होता, कालांतर में स्वयं ही उनका मत स्वीकार करने को बाध्य होते। श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप के संबंध में श्री प्राणगोपाल गोस्वामी का मत पंडित बाबा के मत से कुछ भिन्न था। पंडित बाबा के अनुसार महाप्रभु थे राधा कृष्ण के मिलित तनु। प्राणगोपाल गोस्वामी के अनुसार वे थे केवल राधा के भाव और कांति से आच्छादित श्री कृष्ण। दोनों को इस मतभेद का पता न था।
पर कृपासिंधु बाबा इसे जानते थे। वे चाहते थे कि प्राण गोपाल गोस्वामी भी बाबा के मत को स्वीकार कर लें तो इनका अच्छा प्रचार होगा, पर उन्हें इनकी जानकारी कराई जाए ये कैसी समस्या थी। वे इतने बड़े पंडित थे और बाबा समेत सभी गौड़ीय वैष्णव उनका इतना सम्मान करते थे कि उनसे सीधी तो इस बात की चर्चा भी नहीं की जा सकती। उन्होंने एक उपाय किया। गौर पूर्णिमा के अवसर पर श्रृंगार वट में प्राण गोपाल गोस्वामी की अध्यक्षता में सभा होने वाली थी। उसमें महाप्रभु के संबंध में कई लोगों के भाषण होने थे। उन्होंने श्री ललित मोहन गोस्वामी को भी सभा में बोलने को तैयार किया। उनका नाम वक्ताओं की सूची में जोड़ दिया गया। सभी में श्रोता के रूप में बाबा भी उपस्थित थे। ललित मोहन गोस्वामी बोलने की बारी आई तो उन्होंने जैसे ही कहा, श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं। प्राण गोपाल गोस्वामी ने डांट कर कहा, बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं जानते। ललित मोहन गोस्वामी जी बैठ जाना पड़ा। बाबा उसी समय सभा से उठकर चले गए, पर उन्होंने कभी प्राण गोपाल गोस्वामी से इस विषय में चर्चा नहीं की और उन्हें श्री ललित मोहन गोस्वामी के संबंध में चिंता अवश्य हो गई। उन्होंने रात्रि में किसी व्यक्ति को भेजा और उनसे पूछा, आने के लिए कहा कि उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है या नहीं। 2-3 साल बाद प्राण गोपाल गोस्वामी ने वृंदावन के कुंभ के अवसर पर स्वयं उस मत का प्रतिपादन किया जिन्होंने उन्हें ललित मोहन गोस्वामी को डांट बताई थी। जब किसी ने उस संबंध में पूछा तो वे बोले, भवती विज्ञातम क्रमशो जनः, अर्थात आदमी सीख सीख कर धीरे धीरे ही ज्ञानवान होता है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।